बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सारा मीर, बामकसद पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं हुमैरा असगर के हवाले से आप लोगों से चंद बातें करना चाहती हूँ। हुमैरा असगर, जिनके बारे में बहुत सी वीडियोस आपने गुज़श्ते दिनों में देखी हैं और बहुत सी मालूमात भी आप तक पहुँची हैं, जो कराची के एक फ्लैट में मुकीम थी, इंतहाई खूबसूरत सी और एक डिसेंट सी अदाकारा, जो कराची में अपने काम के सिलसिले में तन्हा रहती थी, मुकीम थी, और उनकी जो फैमिली है वो लाहौर में रहती थी। और उनके हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, कि उनकी जो बॉडी थी वो डिकम्पोज होने के करीब थी, यानी कि उनकी वफ़ात को कोई 9-10 माह या इससे भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। और कुछ मालूमात ऐसी भी आई हैं जो खौफनाक हक़ाइक़ हैं कि उनको किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, या उनका कोई इस्तेसाल कर रहा था, जिस्मानी, माली, या उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या उनका कोई किसी ने बेजा इस्तेमाल किया, या उनको किसी ने जो है वो बहुत ही बेदर्दी से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं चंद बातें बस आपकी गोश गुजार करना चाहती हूँ कि एक तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि बहुत लोगों ने उनके बारे में बहुत बात कर ली। अब चूंकि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वो अपनी कोई जो डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकती, तो उनके किरदार के हवाले से उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और आपके साथ बात करने के ऊपर मैंने सोचा, वो ये है कि उनके वालिदैन की कुछ वीडियोस मैंने देखी, जिसमें उनके वालिदैन जो हैं वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हमें नहीं पता वो कहाँ थी, 1-1.5 साल से हमारी बात नहीं हुई थी, वो मुल्क से बाहर चली जाती थी, हमने सोचा कि वो खुद ही वापस आ जाएगी, हमने सोचा कि उसकी कोई काम वाली हमसे रब्ता कर लेती, हमने सोचा कि उसके जो है वो नेबर उसका ख्याल रख लेते, सोशल मीडिया वाले लोग ख्याल रख लेते, उसके जो को वर्कर्स थे, उसके साथ जो काम करने वाले थे, उनको चाहिए था उसका ख्याल करते, दोस्तों को चाहिए था उनका ख्याल करते, और बहुत नाज़ेबा से अल्फाज भी वो उन लोगों के बारे में इस्तेमाल करती उनकी वालदा दिखाई देती हैं। जबकि अगर हम गौर करें तो एक ये उनकी बेटी है जिसका अंजाम हम सबके सामने है। अच्छा है या बुरा है ये तो फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे हम छोड़ते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो सबके सामने है। और उनका जो बेटा है, उसका जो इंटरव्यू है, वो भी हैरत में मुब्तला करता है कि वो लड़का या तो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे वो इंतहाई परेशान हाल मालूम होता है। उसकी जो बेगम है वो भी रोती पीटती दिखाई दे रही है और नालां है ख़ानदान के रवैये से, ख़ानदान के साथ रहने से। और इस तरह का जो घराना है जिसमें वालिदैन अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी ताकत, माली इस्तिकामत और माली इस्तिकाम के साथ मौजूद हैं, और फिर भी घर बिखरा पड़ा है, बेटे भी परेशान हैं, बेटियां भी परेशान हैं, और वालिदैन जो हैं वो अब इस बात पे उनके चेहरे पे तासुरात हैं कि दुनिया के सामने उनके घर की जो भी बात है वो आ गई है। तो बात ये है, इस हवाले से, इस तवस्सुत से किसी की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि उनके घर में तो जो होना था हो गया, और जो भी हुआ वो सबके सामने है। हकीकत कुछ अरसे बाद सामने आ जाएगी, कोई भी ऐसी बात छुपी नहीं रहती। और हमें गौर इस बात पे करना चाहिए कि एक घर में वालिदैन का किरदार क्या है, वालिदैन को मियाना रवि के साथ, अपने बच्चों के साथ सलूक कैसे करना है, ताकि वो दुनिया में किसी ऐसे लोगों का दरिंदगी का शिकार ना हो, किसी ऐसे लोगों के हाथ में ना आ जाए जो उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान कर दे। तो वालिदैन जो हैं वो एक इस दुनिया में, इस माशरे में, हर माशरे में हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, जिन्होंने दीन, इखलाक और अपने घर में मियाना रवि को कायम करना होता है। बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते, वालिदैन जैसे नहीं होते, एक जैसी सोच नहीं हो सकती। अगर कोई आपका बच्चा डिफरेंटली सोचता है, आपसे कुछ मुख्तलिफ करना चाहता है, तो आपका ये नहीं जो है वो रवैया होना चाहिए कि आप उससे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएं, या उसको दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दें। उसका साथ दें, उसको देखें, उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करें। जब तक आप हयात हैं, जब तक आप कोशिश कर सकते हैं, तो पीछे ना हटें। और वालिदैन को अपना फ़र्ज़ जो है वो हर सूरत अदा करना चाहिए। और इस तरह ब्लेम गेम से कुछ भी नहीं होगा। दुनिया अब सोशल मीडिया के ऊपर आती है और सब चीज़ों को बड़े
कीनली देखती है, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू, आपका जो तासुरात हैं, आपकी जो ज़ुबान है, आपकी जो आपकी आई मूवमेंट है, आपका नज़रें चुराना है, वो हर चीज़ को साबित कर देता है, हर चीज़ को सामने ले आता है। सो नेग्लिजेंस के लिए इंसान को अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए और माननी चाहिए ये बात कि आपसे कोई नेग्लिजेंस हुई है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम साथ साथ जो भी बात दीन और इखलाक से दूरी पैदा कर रही है या उसमें कोई इब्हाम पैदा कर रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। उसमें बार बार एक बात आ रही है कि वो अपना हिस्सा मांग रही थी, तो हम अपने बच्चों को बचपन से, जवानी से क्यों नहीं सिखाते कि जो चीज़ वालिदैन की है वो वालिदैन की है। जीते जागते बच्चों का अपने वालिदैन की चीज़ में हिस्सा नहीं होता। शरई लिहाज से हिस्सा उनकी जो वफ़ात है उसके बाद बनता है। अगर वालिदैन चाहें तो वो हिस्सा अपनी मर्ज़ी से किसी बच्चे को दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसकी मदद कर सकते हैं। बच्चा भी उनसे कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत से ले सकता है, लेकिन जहाँ तक शरई हिस्से का ताल्लुक है वो वफ़ात के बाद लागू होता है और उसका तरीका हमारी किताब कुरान हकीम में बता दिया गया है। सो ये सवाल नहीं उठना चाहिए, और अगर ये उठ रहा है आपके घर में तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चों को वक्त पर ये तरबियत और ये दीन नहीं सिखाया है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।